बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉन्डिंग एंड सॉलिड्स। सॉलिड्स में जो बॉन्डिंग्स हैं उसको हमने डिस्कस करनी है। आमतौर पे हम जो सॉलिड्स होती हैं उनके तीन तरह की बॉन्डिंग्स हम जो है ना उसके अंदर डिस्कस करते हैं। नंबर वन इज़ द कोवेलेंट बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड्स एंड मेटालिक बॉन्ड्स। तो इसके अलावा हम जब लिक्विड ऐसा गैसेस की बात करते हैं उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी आ जाती है और उसमें वंडर वाल बॉन्ड भी आ जाते हैं। तो ज़्यादा सॉलिड्स है तो सॉलिड्स के अंदर हमने बॉन्डिंग को डिस्कस करना होगा। इस लेक्चर के पहले किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप ईमेल कर सकते हैं। ये मेरा फिर की तरफ ये हमारा 24 लेक्चर नंबर 24 है और मॉलिक्यूल्स एंड सॉलिड्स चैप्टर्स का मॉडर्न फिजिक्स और चैप्टर मॉलिक्यूल्स एंड सॉलिड और लेक्चर नंबर 24। तो आज की जो हमारी आउटलाइंस होंगी वो बॉन्डिंग्स एंड सॉलिड, टाइप ऑफ बॉन्डिंग सॉलिड, मेनली हम आयनिक, कोवेलेंट एंड मेटालिक बॉन्ड्स को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सॉलिड्स के बारे में थोड़ा सा हम ये बताते चलेंगे सॉलिड्स क्या होते हैं। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड बेसिकली सॉलिड दो तरह की होंगी हमारे पास। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है, एक एमॉर्फियस होती है। अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो एटम्स होती हैं वो रेगुलर अरेंज्ड में होते हैं और ख़ास इसमें लैटिस कांस्टेंट होता है, उसको हम क्रिस्टलाइन कहते हैं और पीरियडिक फॉर्म में होते हैं। जबकि जो एमॉर्फियस होता है उसमें रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती, वो रैंडमली उसमें एटम्स होते हैं और उसमें अनपीरियडिक भी होती हैं, तो उसको एमॉर्फियस कहते हैं। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होती हैं इस पर खास मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, जबकि एमॉर्फियस होते हैं उसको भी खास मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। तो हम यहाँ पे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करेंगे। तो उसमें से सबसे पहले जो हमारी एग्जांपल आती है क्रिस्टलाइन सॉलिड की वो सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल्स है ये भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है उसको हम आयनिकली बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड इसके अंदर में पाया जाता है। तो इसके अलावा जो है ना हम कार्बन डायमंड एटम की बात करेंगे। डायमंड एटम में कार्बन एटम्स होते हैं, इसमें जो बॉन्डिंग होती है उसे कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और उसके बाद जो मेटालिक्स हैं जिसमें मेटल्स हैं उसमें से कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, उसके अंदर जो फोर्स पाई जाती है वो कैसे फोर्स होती है और ये भी हमने डिस्कस करना होगा। तो चलते हैं। हमारा जो पहला बॉन्डिंग है वो आयनिक बॉन्ड है। सोडियम क्लोराइड में जो बॉन्डिंग पाई जाती है उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। इसमें से चार्ज जो है ना वो शेयर करता है सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे डिफिशिएंसी होती है। तो इलेक्ट्रॉन सोडियम आयन जब बनता है तो उसको क्लोरीन आयन को, एक क्लोरीन में एक आयन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, ये दूसरों को आपस में शेयर कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। जब इनके दरमियान फोर्स पाई जाती है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, जिससे वो आयनिक बनते हैं। तो उसको अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है के ई स्क्वायर ओवर आर। यहाँ पे टू जो है ना इसके स्क्वायर में है तो ये 6 के ई स्क्वायर ओवर आर इस वजह से है क्योंकि सोडियम एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है या उसमें जो क्रिस्टल बनता है वो हेक्सागोनल बनता है, उसमें 6 सोडियम आयन्स जो है ना इन्वॉल्व होती हैं क्लोराइन के अंदर, तो इसलिए यहाँ पे 6 किया हुआ है। तो इसी तरह हमारा एक सोडियम एटम दूसरे सोडियम एटम के साथ जब करेगा तो नेक्स्ट जो है ना वो 12 सोडियम एटम हो जाएंगे एंड सो ऑन। ये जो है ना वो 2r अंडर रूट के इनवर्सल प्रोपोर्शनल हो जाएगा एंड सो ऑन। Furthermore, beyond these 12 sodium ions are more chlorine ions that exert attractive force। इन दोनों के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स होती है। अट्रैक्टिव फोर्स इस वजह से होती है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो नेट इफेक्ट ऑफ दिस इंटरेक्शन इज रिजल्ट नेगेटिव इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, जिसकी वजह से इनके अंदर जो है नेगेटिव इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसके क्रिस्टल अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको। ये सोडियम है, ये एक सोडियम का एटम्स है, ये क्लोरीन का एटम्स है। एक क्लोरीन एटम जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो दैट इज क्लोरीन एटम, ये एक सोडियम एटम से कुछ जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4 और ये 5 और 6, मतलब कि एक क्लोरीन एटम जो है ना वो 6 सोडियम एटम से जुड़ा होगा। इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक ये सोडियम एटम है, इधर भी जुड़ा हुआ 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 है, इधर भी 6 साइड जो है ना इसकी जो है ना वो बॉन्डिंग की हुई है, तो इसलिए हमने सोडियम एटम 6 किया था और क्लोरीन एटम भी 6 साइड पे जुड़े हुए हैं। तो ये सोडियम क्लोराइड की जो है ना क्यूबिक स्ट्रक्चर है इसकी। तो इसको अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में लिखना चाहें तो इन जो चार्ज एटम की तरफ में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अट्रैक्टिव है, दैट इज इक्वल टू -a/k/e² ए यहाँ पे डायमेंशनलेस नंबर्स है, इसको हम मॉडलिंग कांस्टेंट कहते हैं। मॉडलिंग कांस्टेंट जिसकी जो वैल्यू होती है 1.747 होती है। तो इसी तरह अगर हम इसको पोटेंशियल एनर्जी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं के ई स्क्वायर ओवर आर प्लस बी ओवर आर एम।
तो इट मीन पोटेंशियल टोटल पोटेंशियल एनर्जी है वो अट्रैक्टिव प्लस रिपल्सिव। अगर दो सोडियम एटम्स हैं उनके दरमियान जो पोटेंशियल एनर्जी पाई जाएगी, अगर वो दोनों सोडियम एटम दूर दूर हैं तो रिपल्सिव होगी, अगर बहुत करीब आ जाते हैं बल्कि बहुत दूर दूर हैं तो अट्रैक्टिव होगी, अगर बहुत करीब आ जाते हैं तो उसमें रिपल्सिव होगी। ये जो है ना यहाँ पे ये रिपल्सिव शो कर रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पे इसको अगर हम मुझे सिंपलीफाई करना चाहें तो हम इसको डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। यू जो है मैंने इसके ई स्क्वायर ओवर आर वन ओवर एम। तो दिस है पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे ये पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी है। पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी अगर आर की वैल्यू अगर हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं तो एक सी पॉइंट पे आके ये पोटेंशियल एनर्जी जहाँ पे रेडियस जो है ना वो ज़ीरो के बराबर आता है, तो इट मीन्स यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो तब होती है जब बिल्कुल करीब आ जाते हैं, जब दो एटम बहुत करीब आ जाते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है ना यहाँ पे न्यूक्लियर डिस्टेंस जो है ना वो ज़ीरो हो। और उसके बाद यहाँ पे अट्रैक्टिव, यहाँ पे जो है ना ये अट्रैक्शन शुरू हो, यहाँ पे रिपल्सन थी, यहाँ पे ये अट्रैक्शन शुरू हो जाती है। और नेगेटिव एनर्जी का मतलब ये है कि उनकी एनर्जी बहुत कम है, उनमें अट्रैक्शन पाई जाती है एंड सो ऑन। और इसको हम बाइंडिंग जो है एन कोहेसिव एनर्जी कहती हैं, दैट इज सोडियम क्लोराइड्स एनर्जी। तो इसी तरह मिनिमम वैल्यू ऑफ यू नॉट इज कॉल्ड ionic cohesive energy of the solid and its absolutely value represent energy required to separate the solid into a collection of isolated। अब ये एनर्जी, इतनी एनर्जी अगर ये एनर्जी अगर हम उस क्रिस्टल को दे दी जाए तो वो वहाँ से सोडियम आयन जो है ना वो उस क्रिस्टल से बाहर आ जाते हैं। वो दो के जो के बराबर होते हैं मैंने सोडियम क्लोराइड में मैंने 7.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर आयन पेयर्स। तो एटॉमिक कोहेसिव एनर्जी अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो ये वो फार्मूला दिया हुआ है प्लस ये इनकी 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ना ये किसके लिए, न्यूट्रल एटम्स के लिए है। तो ये न्यूट्रल एटम इसमें से जब ऐड करते हैं तो आपको मैं इसके बाद मैंने थ्री जो है ना इस मास्टर टेक टू अकाउंट ऑफ क्लोरीन, ये क्लोरीन के लिए एनर्जी विल बी मैंने 6.32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। In other words, 6.32 electron volt of energy per nucleon is needed to separate the solid into isolated neutron atoms sodium chlorine। सोडियम और क्लोरीन एटम को अगर अलग करना है, सेपरेट करना है तो 6.32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पर न्यूक्लियन पर आयन पेयर्स की जरूरत। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स, आयनिक क्रिस्टल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हैं। आयनिक क्रिस्टल फॉर्म रिलेटिवली स्टेबल, ये स्टेबल होता है कोवलेंट और मेटालिक क्रिस्टल से या बॉन्ड से। हार्ड क्रिस्टल्स हार्ड होते हैं, दे आर पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हैं बिकॉज दे कंटेन नो फ्री इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। जब ये मेटल्स होती हैं मेटालिक बॉन्ड जो है ना वो फ्री कंडक्टर्स उसमें ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होती हैं, फ्री चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसमें फ्री चार्ज डेंसिटी जीरो के बराबर होती है। ईच इलेक्ट्रॉन इन द सॉलिड्स इज बॉन्डेड टाइटली टू वन ऑफ द आयंस सो इट इज़ नॉट सफिशिएंट मोबाइल टू कैरी करंट। तो ये टाइटली बॉन्ड होते हैं इसलिए इसके अंदर जो है ना इलेक्ट्रॉन जो है ना करंट कैरी नहीं कर सकता। आयनिक क्रिस्टल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं तो 801 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट है, उस टेम्परेचर पर जाके वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, लिक्विड बनना शुरू हो जाता है। आयनिक क्रिस्टल्स आर ट्रांसपेरेंट टू विजिबल रेडिएशंस बिकॉज द शेल फॉर्म्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन आयनिक solid are so tightly bound that visible radiation does not pass sufficient energy to promote electron to the next allowed shells। Infrared radiation is absorbed strongly because the vibrations of the ions have natural resonant frequency in the low energy infrared। infrared की वजह से वाइब्रेशन शुरू हो जाती है, वो absorb हो जाती हैं। तो कोवलेंट सॉलिड्स जो है सॉलिड्स कार्बन जो है इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, डायमंड की शक्ल में जो पाया जाता है। एज ए क्रिस्टल्स हाउस एटम्स आर कोवलेंटली बॉन्ड, डायमंड के जो एटम्स हैं वो कोवलेंटली बॉन्ड होती हैं। कार्बन एटम्स की अगर हम बात करते हैं तो उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 1s2 2s2 2p2, ये 2 और 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन एटम्स के पाए हैं। इट इज़ 4 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट ऑफ द फिलिंग n इज इक्वल टू n में 6 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन कम है। इलेक्ट्रॉन अगर इसमें आएंगे तो ये 6 हो जाएंगे, तो इट मीन्स ये फिर फिलिंग जो है ना ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पहले में तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दूसरे में जो है ना वो 4 है तो 4 की ज़रूरत है, विच कैन एकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स। Hence two carbon atoms have a strong attraction for each other
विद कोहेसिव एनर्जी। जब दो कार्बन एटम इनके दरमियान जो अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा होती है, एक दूसरे को शेयर करते हैं, शेयर करने से एक कार्बन है दूसरा कार्बन है, एक कार्बन को भी 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दूसरे को भी 4 चाहिए, आपस में शेयरिंग करते हैं तो वो बॉन्ड बनाता है, उसको हम कोवलेंट सॉलिड्स कहेंगे, कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। उसको जो एनर्जी उसको ज़रूरत होती है वो 7.32 इलेक्ट्रॉन energy. In diamond structure, each carbon atom is covalently bond for other इसको हम 43.12 ए से शेयर किया गया है। क्लस्टर स्ट्रक्चर फॉर डायमंड is shown this carbon atom for covalent bond in 4 nearest neighbor atoms. Basic structure of diamond is called the tetrahedrals. टेट्राहेड्रल्स कार्बन के फॉर्म में पाया जाता है, जिसको हम सेंटर ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रेशन कहते हैं, और एंगल बिटवीन बॉन्ड इज। और टेट्राहेड्रल जो है डायमंड है उसके अंदर जो बॉन्डिंग है 109.5 डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री पे ये बॉन्डिंग इसके अंदर पाई जाती है। अदर क्रिस्टल सच एज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम है सेम स्ट्रक्चर्स। तो ये भी सिलिकॉन और जर्मेनियम ये भी जो है ना सेमीकंडक्टर्स हैं, ये भी कोवलेंट बॉन्डिंग स्ट्रक्चर भी तकरीबन सेम है। तो ये डायमंड से कार्बन एटम यहाँ पे दिखाया गया है। एक कार्बन एटम जो है 4 के साथ यहाँ पे मिला हुआ है, तो दैट इज फॉर्म इज नोन एज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स ऑफ ए डायमंड। So here we have solids, carbon, silicon, germanium, and so on. They have a cohesive energy 7.37 electron volt per INPRs. सीधा 4.63 एनर्जी दी हुई है। तो यहाँ से आप MCQs आपके आ सकते हैं, तो ये एनर्जी आपने मेमोराइज करनी है, याद करनी है। तो इस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो है ना पॉजिटिव एनर्जी इसके अंदर। तो यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम को देखें तो दैट इज कंप्यूटर रेंडरिंग ऑफ ए बकी बॉल फॉर द मॉलिक्यूल्स बकमिनिस्टर्स फ्लोरेंस। ये साइंटिस्ट था, उसने इसको डिस्कवर किया था, उसके नाम पे बकी बॉल का नाम रखा गया। दिस नियरली फिजिकल मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर दैट लुक लाइक ए सोसर बॉल वर नेम्ड फॉर द इन्वेंटर ऑफ द जियोडेसिक डोम। दिस फॉर्म ऑफ कार्बन, ये कार्बन एटम्स ही हैं जो जिसे आप कार्बन 60 कहेंगे, व्हाट डिस्कवर्ड बाय एस्ट्रोफिजिस्ट इन्वेस्टिगेटिंग द कार्बन गैस दैट एग्जिस्ट बिटवीन द स्टार्स। Scientists are actively studying the property and potential use of the Buckminster Florence and related molecules के ऊपर अभी भी स्टडी हो रही है। अब लास्ट हमारा है टॉपिक जैसे मेटालिक सॉलिड। तो मेटालिक जैसे कि नाम से ज़ाहिर है मेटल्स, मेटल्स का हमें पता है जिसमें फरी चार्ज कैरियर या फरी चार्ज डेंसिटी जो ज़्यादा होती है उसको मेटल्स कहते हैं। तो मेटल्स में जो इलेक्ट्रॉन है वो वीकली बॉन्ड होती हैं, ये वीकली होता है आयनिक कोवेलेंट्स की निस्बत। आउटर इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ मेटल्स आर रिलेटिवली फ्री टू मूव। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है ना वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, इसलिए इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं पाई जाती एज कम्पेयर टू कोवेलेंट एंड आयनिक बॉन्ड्स। मेटालिक स्ट्रक्चर कैन बी व्यूड एज ए सी और गैस ऑफ नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए हम कह सकते हैं इसे सी और गैस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम कह सकते हैं। सराउंडिंग लेटर्स ऑफ पॉजिटिव आयंस। Bonding mechanism in metals is the attractive force between the entire collections of positive ions and the electron gas. Metals have a cohesive energy in the range of 1 to 3 electron volt। तो इसकी एनर्जी भी एनर्जी बहुत कम है, जो कि 1 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम्स के बराबर, विच लेस देन द cohesive energy of any covalent bond। लाइट इंटरेक्ट स्ट्रांगली विद द फ्री इलेक्ट्रॉन एंड मेटल्स। मेटल के अंदर जो लाइट होती है वो स्ट्रांगली इंटरेक्ट करती है इलेक्ट्रॉन के साथ। एज विजिबल लाइट इज अब्जॉर्ब एंड री इमिटेड क्वाइट क्लोज टू द सरफेस ऑफ द मेटल। अब्जॉर्ब हो जाती हैं और फिर दोबारा इमिट होती है, विच अकाउंट फॉर शाइनी नेचर ऑफ दिस मेटल सरफेस। जब दोबारा निकलती है तो शाइनी नेचर उसकी जो सरफेस है वो शाइन हो शुरू हो जाती है। In addition to the high electric conductivity of the metals produced by the free electrons, the non-directional nature of the metallic bonds allow many different type of metals atoms to be dissolved in a host metal in a varying amounts. The resulting solid solution or alloy may be designed to have a particular property such as tensile strength, ductile, electrical, thermal conductivity, and resistance to Coreans. Because the bending in metals is between all the electrons and all the positive ion metals tend to bend when stress। तो मेटालिक में जो होती है जब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर या आयंस के ऊपर जब आप जो है बाइंडिंग है वो मेटल्स टेंड्स टू बेंड हो जाती है देन स्ट्रेस। जब हम स्ट्रेस करते हैं तो वो बैंड होना शुरू हो जाते हैं, इनमें डक्टाइल नहीं होती, टूटते नहीं हैं।
दिस बेंडिंग इज ए कंट्रास्ट टू नॉन मेटालिक। जब नॉन मेटालिक में क्या होता है, वो फ्रैक्चर हो जाते हैं, यहाँ बैंड हो जाते हैं। स्ट्रक्चर रिजल्ट्स बिकॉज बेंडिंग इज ए नॉन मेटालिक सॉलिड्स इन द प्राइमरी with nearest neighbors ions and atoms when the distortion causes sufficient stress between some set of nearest neighbors and fracture occurs। तो ये हमारे पास डायग्राम है, हाईली स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द मेटल्स। तो इस मेटल को अगर हम देखें तो ब्लू एरियाज रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन गैस एंड द ऑरेंज एरिया, ऑरेंज सर्कल रिप्रेजेंट द पॉजिटिव मेटल्स आयन। ये ऑरेंज है, ये हमारे पास जो है ना पॉजिटिव आयन्स हैं, ये ब्लू एरिया ये इलेक्ट्रॉन गैस है। दिस इज द मेटालिक सॉलिड्स। आई होप कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। जिस किसी का क्वेश्चन है तो वो मुझे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।